नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव और आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। आज हम बात करेंगे बाबा काल भैरव के बारे में। जी हाँ, काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के बारे में। आज हमने आमंत्रित किया है बाबा काल भैरव मंदिर के प्रधान गद्दीदार श्री प्रकाशनाथ योगेश्वर जी को। तो आइए मिलते हैं प्रकाशनाथ योगेश्वर जी से। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। धन्यवाद। बाबा काल भैरव, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उनको काशी का कोतवाल कहा जाता है। इसके पीछे की कहानी क्या है और ये क्यों उनको काशी का कोतवाल कहा जाता है? स्कंद पुराण के अनुसार काल भैरव जी ब्रह्मदेव की जब हत्या किए, ब्रह्मदोष होने लगा, ब्रह्मदेव अज्ञानतावश भगवान शिव को नर्गल प्रलाप करने लगे, तो ब्रह्म वहाँ पे भगवान शिव की एक आकृति उत्पन्न हुई जिसे कि काल भैरव कहा गया। और ब्रह्मदेव ने उन्हें अनजाने में बहुत सारी आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप मृत्यु पे शासन करोगे, इसलिए आपका नाम कालराज रहेगा। चूंकि ये सब ब्रह्मदेव अज्ञानवश कह रहे थे, और जब ब्रह्मदेव ने भगवान शिव को अनर्गल प्रलाप पुनः कहना आरंभ किया, तो भैरव जी ने अपने बाएं हाथ की कानिष्टिका उंगली से ब्रह्मदेव की एक शीश को काट दिया। उसके बाद जो ब्रह्म दोष होने लगा तो वे काशी में आए, और काशी में उनको कहीं भी कोई स्थान नहीं मिला। हर जगह भगवान शिव की शिवलिंगी थी। और काल भैरव के जैसे ही कपाल मोचन जिसको कहते हैं, वर्तमान में अलीपुरा क्षेत्र में जो लाड भैरव है, जैसे ही वहाँ पर आए तो वह शीश उनके मस्तिष्क से, उनके हाथ से सटक कर निकल गया। और फिर काल भैरव काशी में, यहीं पर काल भैरव समीप यहाँ पर वो साधना कर रहे हैं। और ऐसी मान्यता है काल भैरव यहाँ पे बामन स्वरूपों में है। काल भैरव मंदिर के ठीक पीछे दंडपाण भैरव, चक्रपाण भैरव, क्षेत्रपाल भैरव हैं। और ये सब एक बहुत बड़ी दूरदर्शिता आध्यात्मिक प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में काल भैरव जी यहाँ पे विराजमान है। इसी क्रम में काल भैरव के आसपास आप देखेंगे लौरा वीर, तड़वा वीर, भौजूद वीर, इस प्रकार से वीरों का भी यहाँ पर स्थान दिया गया। वीर हैं कौन? यह वीर मूल्य से चौकी इंचार्ज और जो दंडाधिकारी हैं, जो मजिस्ट्रेट के रूप में जिनको कहा गया है, वो दंडपाण भैरव हैं, चक्रबाण भैरव, ये सब काल भैरव की अलग अलग रूप में यहाँ पर विराजमान है। तो काशी में ऐसी मान्यता है कि जो भी कोई काशी में आता है बिना काल भैरव की अनुमति के नहीं आता। और यदि आता भी है तो इनके ग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस नाना प्रकार उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उनके सामानों को लूट लेते हैं, उनको मन विभ्रमित कर देते हैं। और यदि वो इन समस्त समस्याओं का साधना को झेलते हुए यदि वो 6 माह काशी में प्रवास कर लेता है तो उसे काशी में रहने की बाबा अनुमति प्रदान करते हैं। तो वहीं जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, यदि वे काल भैरव नहीं आते हैं तो उनके कार्य में नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं। और जैसे ही बाबा का वो आशीष लेते हैं तो उनके मार्ग में समस्त बाधाएं मानो फूल बनकर उनका स्वागत करने लगती हैं, और निश्चित रूप से उनके कार्य में चातुर्थिक वृद्धि होती है। इसलिए काशी में जो भी कोई अधिकारी आता है तो वो यहाँ पर आता है, और इसलिए काशी के कोतवाल बाबा काल को इनको काल भैरव भी कहा गया है। और भोलेनाथ की चूंकि ये प्रधान सेनापति हैं, इसलिए काशी की सारी नगर की सुरक्षा भी इनके हाथ में है, तो इसलिए काल भैरव इन्हें कहा जाता है। इसके पीछे और भी कोई कहानी, और भी कोई मिथक ऐसा है? एक कथा यह भी है कि औरंगजेब जब वाराणसी में आया था तो उससे बनारस में कई हजार मंदिरों को ध्वस्त किया। और प्रमुख मंदिर तो यहाँ पर कृतिवासेश्वर का बहुत बड़ा मंदिर था। काशी विश्वनाथ मंदिर से भी बड़ा किसी काल में बताते हैं कृतिवासेश्वर का मंदिर महामृत्युंजय के समीप था, उसने उसको भी नष्ट किया। और जब काल भैरव में आया तो यहाँ पर काल भैरव भंवरे के रूप में उनकी सेना पर टूट पड़े और वह औरंगजेब यहाँ से फिर भागा। तो यह काल भैरव जी के विषय में बड़ी चमत्कारी चीज़ें हैं। और काल भैरव की तो ऐसी भी इनको इसलिए विशेष रूप से पूजा जाता है क्योंकि काल भैरव, आकाश भैरव, खींचर भैरव, नथ भैरव, विक्रांत भैरव, तो ये अष्ट भैरव के रूप में काशी की कण कण में यह अपने भैरव के भक्तों की, भगवान शिव के भक्तों की यह रक्षा करते रहते हैं। इसलिए भी काल भैरव का बहुत महत्व है। और जहाँ भी सनातन धर्म में जिस स्थान पर भी भगवान गणेश की अगर आराधना होती है तो वहाँ भैरव की वंदना अवश्य होती है। तो भैरव की जितने भी आराधना लोग करते हैं और उन लोगों को हर दिन कुछ नित्य नई अनुभूतियाँ प्राप्त होती रहती हैं। बहुत से लोगों को कहते हुए भी सुना है मैंने कि जो अधिकारी या जो नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री भी काल भैरव मंदिर में दर्शन करने आ चुके हैं, तो ये आरोप लगता है या ये कहा जाता है कि जो अधिकारी है या जो भी, वो किसी एक धर्म के, ईश्वर के या धर्म के भगवान के मंदिर में क्यों जाते हैं दर्शन करने। तो इसको कैसे समझाया जाएगा? और क्या ये आप मतलब जो ये सवाल है इसका जवाब क्या हम आध्यात्मिक तरीके से भी दे सकते हैं? देखिए, यह तो सर्वविदित है कि इस्लाम के अनुयायी या क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले अनुयायी, या जैन हो या सिख, बौद्ध हो या सिख हो या पारसी जो भी हो, यह तो लोग सब मानते हैं कि सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है। इतिहास कहता है, इसमें कोई झुठलाने की या बड़बोलापन करने की सनातन धर्म वालों को आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि काल भैरव आध्यात्मिक रूप देखा जाए तो वाराणसी के जब निर्माण हुआ काशी, उसके बाद भोलेनाथ के पश्चात बाबा काल भैरव आए हैं। तो जो भी कोई अधिकारी आता है वो इस भावना से भी आता है। और यहाँ पर तो मैंने देखा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं। हम पर्सनल बहुत से लोगों को मैं देखता भी पहचानता हूँ, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। अगर वो अधिकारी आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और आने से एक सशक्त संदेश भी जाता है। और उसके बाद उसका उद्देश्य तो यही होता है कि भाई वह यहाँ पर आके लोगों को एक साथ लेकर चले, समाज में सबका साथ, सबका विकास जो सरकारें कहती हैं, तो उसी उद्देश्य से ये लोग आते हैं। आप नाथ परंपरा से भी जुड़े हुए हैं, तो नाथ परंपरा है क्या, और आपका परिवार काल भैरव मंदिर में कब से सेवा दे रहा है? देखिए, नाथ परंपरा गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा आरंभ किया गया है। और जब सनातन धर्म पे बहुत ज़्यादा कुठाराघात हो रहा था, जब बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रसार हो रहा था और हिंदुओं को, सनातनियों को अलग अलग जगह बांटा जा रहा था, तो उसी एक सूत्र में पिरोने का स्वामी गुरु गोरखनाथ जी ने किया। और हमारे पूर्वज यहाँ तकरीबन 300 वर्षों से भी अधिक समय से काल भैरव मंदिर में मंत्र योग की साधना कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे सिद्ध योगी स्वर्गीय बाबा रूपनाथ जी, जो कि काल भैरव गंडामाला के जनक थे। उसके पश्चात बाबा बैजनाथ जी, बाबा भोलानाथ जी, बाबा इंद्रनाथ जी और उनके पुत्र रविनाथ जी, वर्तमान में मेरे पिताजी भी हैं और मैं भी काल भैरव मंदिर में, और हमारे बड़े भाई लोग भी हैं, धर्मेंद्रनाथ और प्रभुनाथ, ये लोग सबकी, और रोहित योगेश्वर, यानी कि प्रकार से कुछ परंपराएं चल रही है। पूरे वाराणसी में एकमात्र नाथ योग परंपरा का निर्वाह करने वाला एकमात्र योगी परिवार से मैं ही हूँ। और उद्देश्य यही है कि सबको लेकर चला जाए और समाज में सभी का सम्मान रखा जाए। बस इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर मंदिर में बैठकर साधना कर रहे हैं। आप योग भी सिखाते हैं, योगाचार्य भी हैं, और निःशुल्क योगा शिविर आपने 2000 के करीब आपने किया हुआ है, जैसा कि आप बताते हैं। तो योग से आप कब जुड़े, और योग का जो इतिहास है, जहाँ से योग की शुरुआत हुई, थोड़ा उस विषय पे प्रकाश डालिएगा। देखिए, मूलतः तो मैं मंत्र योग की साधना तो 1988-89 से कर रहा हूँ। और मुझे हालांकि बालकाल से ही हम लोग जो कि काल भैरव मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो वो तो हमारे खून के अंदर ही रचा बसा हुआ है। और मुझे आज भी ये घटना याद है कि 1989 का वह दिन जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 14/4/1989 को कि काल भैरव मंदिर के समीप नागरिक प्रचारणी सभा में आए, तो मुझे बुलवाया गया था। तो उन्हें वाराणसी के बहुत बड़े विद्वान थे पंडित पट्टाभिराम शास्त्री जी, उन्होंने कहा कि आप भैरव का गंडा धारण कीजिए और निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत कुछ मंगलमय होगा। तो मुझे बुलाया गया, और फिर मैं उस वक्त पैंट शर्ट पहना हुआ था, करीब 7, 8 या 9 पढ़ता था। तो हम उनको जब गंडा पहनाए तो मेरे मुँह से निकल गया कि भगवान बाबा चाहिए। हम ठेठ भाषा में हमने बोल दिया कि भगवान करिए तो नाम अब छोटा हो जाए। तो ऐसा कहते ही वो लोग बड़े नाराज हुए कि ऐसा तुमने क्यों बोल रहे हो। हमने कहा कि अब उपराष्ट्रपति थे, अब आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो वह सुनते हुए महामहिम, स्पष्ट आप देख सकते हैं कि तस्वीर में वे हंसने लगे, और उनकी पत्नी और भी बहुत लोग थी। तो उसके बाद वो मुझे बड़ा ही मतलब हमको प्रसन्न हुए, और फिर हमको उन्होंने नमन किया। तो यह तो क्रम बहुत दिन से हम लोग के मंत्रों की साधना चल रही है। और 2002 से मैं अष्टांग योग के साधना करते हुए हम वाराणसी में योग की भी साधना करा रहे हैं, पुलिस लाइन को, CRPF को, और हिंदुस्तान समाचार पत्र के द्वारा, और भी कई जगहों जाकर हमने 2000 से ज़्यादा निःशुल्क योग शिविरों का मैंने संचालन किया, और आज भी मैं कर रहा हूँ। देखिए, योग के जनक आदिनाथ बाबा भोलेनाथ थे, और 84 लाख आसन थे। उस 84 लाख आसनों में शंकराचार्य जी ने 84 आसनों को फिर जनता तक सहजता से पहुंचाया। और आज भी अष्टांग योग के द्वारा महर्षि, यहीं पर आपके नागकुआं के पास आप देख सकते हैं, महर्षि पतंजलि का कुंड है, और वहाँ पर भी योग की लोगों के प्रचार हुआ। और कपिल धारा के पास सांख्य योग के रचयिता महर्षि कपिल मुनि हैं। तो काशी तो योग की जननी रही है। यहाँ पर हर कण कण में लोगों के अंदर योग है, इसलिए हम लोगों को किसी को सिखाना नहीं है। काशी वासी तो खुद सिद्ध है। यहाँ खुद कहते हैं का गुरु तो हाँ गुरु, और ये छोटा गुरु बड़ा गुरु का अर्थ ही यही है। यहाँ आप कहते हैं नाग पंचमी को छोटे गुरु का नाग लो, बड़े गुरु का नाग लो। यह गुरु है क्या? गु अर्थात अंधकार, रू अर्थात प्रकाश को ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। और नाथ योग में है क्या? ना अर्थात इंद्रिय और उसका संयमित करने वाला, यानी कि ईश्वर की ओर जाने की साधना का नाम नाथ योग है। तो यह हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लें, अपनी इंद्रियों के जो स्वामित्व के करता है वह नाथ योग की साधना करता है। तो इसी विचार से हमारे पूर्वजों ने हमको जो शिक्षा दीक्षा दी, और उसी क्रम में हम अनवरत योग की साधना कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग व्यापारी नहीं पुजारी हैं, इसलिए मैं किसी धन की मांग तो करता नहीं हूँ।
और मुझे बड़े गर्व के साथ कहने में यह होता है, बाबा का आशीर्वाद है कि हमने अब तक हज़ारों लोगों के दक्षिणा वापस भी कर दिया है। भैया नहीं चाहिए, क्योंकि मुझको सहज भाव से चाहिए, अहंकार भाव से चाहिए नहीं। और एक चीज़ मैंने ये भी पढ़ा है कि माँ न कटाई जब हम कछु माँगूँ, और महाकाल के दरबार में बैठकर अगर हम बाबा के भक्तों से माँगेंगे तो फिर तो मुझे समझ में आता है कि मुझे भक्तों से ही हाथ जोड़ना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, बाबा का नहीं करना चाहिए। फिर तो बाबा का हम अपमान करेंगे। इसलिए मैंने आज तक परमेश्वर से सिर्फ माँगा है, तो बस उनसे आशीर्वाद माँगा है और उनसे ही मंगल कामना अपने लिए रोज करने की कहता हूँ। बाबा हमारा आशीर्वाद दीजिए, और मेरे इच्छाओं का हर 24 घंटे के अंदर महाकाल पूरा करते हैं। तो फिर मैं जग से मांग कर क्या करूँगा? मुझे मालूम है जग देने से रहा और जगदीश लेने से रहा है। जग से मांगेंगे तो दुखी होंगे, जगदीश से मांगेंगे तो सुखी होंगे। इसी विचार से मैं प्रतिदिन जगदीश से साधना करता हूँ, महाकाल से करता हूँ, और सुबह का शाम महाकाल पूरा करते हैं। हर हर महादेव। अभी आप एक संस्था भी चलाते हैं, एक अभियान चला रहे हैं व्यथा। इसकी शुरुआत आपने कैसे की और क्या इसका मर्म है? देखिए, व्यथा समाज के हम उन बिंदुओं को स्पर्श करना चाहते हैं जहाँ पर के लोग, हमारे यहाँ कहते हैं राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे से सेवय काशी। तो यहाँ पर साणों की बड़ी दुर्दशा है। काशी में साण हर स्थान पर बेचारे चोटिल दिखाई पड़ते हैं। तो हमने साण की व्यथा पर एक गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय वाराणसी के कवि स्तर के कवि हैं, जिनका नाम साण जी बनारसी आदरणीय श्री सुदामा तिवारी जी है। मैंने प्रथम कार्यक्रम में उनको बुलाया था, तो उन्होंने कहा था कि ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि साण की व्यथा पर आज तक पूरे विश्व में कहीं कोई कार्यक्रम नहीं हुआ और आपने ये कार्यक्रम कराने को सोचा। तो हमारा अगला कार्यक्रम हुआ था अतिक्रमण की व्यथा, माता पिता की व्यथा। आज मैं देखता हूँ कि लोग माता पिता का लोग सम्मान खूब करते हैं, मगर मरने के बाद उनके तस्वीर फोटो लगाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको मरने की प्रतीक्षा न करें, उनके जीते जी उनको 5 रुपए का 2 रुपए का जलेबी खिलाइए, और फिर देखिए माता पिता की व्यथा नष्ट होगी। तो ये व्यथा हमारे समाज के हर चीज़ों के पहलुओं को मैं जगाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमारे डिमडिम घोष से अगर किसी भी एक व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन हो गया तो निश्चित रूप से समाज बहुत ही तेजी से स्वच्छता और सरलता से सफलता की ओर जाएगा। आप समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, और आपके बारे में मैंने जो सुना है कि आपने कई लोगों को बचाया भी है। जैसे गंगा जी में बाढ़ आई थी तो आपने कुछ लोगों को बढ़ाया था, उसके लिए आपको वीरता सम्मान भी दिया गया था। तो ये कैसे सारी चीज़ें होने लगी? देखिए, जब आप खुद के लिए सोचते हैं ना तो शैतान बन जाते हैं, और जब परिवार के लिए सोचते हैं तो इंसान बन जाते हैं, और जब समाज के लिए सोचते हैं तो इंसान और समाज से बीच में एक महान की कड़ी पर जाते आते रहते हैं। तो यह इसको रजो सपो तमो गुणी का भाव कहा जाता है। मगर जब आप योग की साधना करते हैं तो फिर आपके लिए ये सब बातें सहज भाव से ऊपर उठ जाती हैं। फिर आप जिसको लिए भी देखते हैं आप टूट पड़ते हैं। यह घटनाक्रम मेरा चंदौली एरिया में छोटा सवेरा का मकान है, तो वहाँ पर हमारे बगल में एक बालक हैं और सामने हमारे दलित परिवार के लोग रहते हैं, और बड़ा ही सम्मान हमें करते हैं, और हम लोग भी उनके घर जाते हैं आते हैं। तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं। मगर अब मैं जब कभी सुनता हूँ कि दलितों के साथ ये, ब्राह्मणों के साथ ये, तो बड़ा व्यतीत होता है। और हमारे मन में कभी यह नहीं आया कि यह दलित हैं या सवर्ण है या क्या है, कोई भाव नहीं। तो उनके घर के बालक जो है बिजली से चपक कर चिल्ला रहे थे, और मैं वहीं भोजन कर रहा था, तुरंत दौड़ा, छोड़कर बचाया। तो ये तो कुछ तो भगवान की कृपा रही, कुछ बचना था और हमें बचाने का सौभाग्य मिलना था। यही घटनाक्रम अभी मैं ट्रेन से आ रहा था तो वहाँ पर देखा कि लड़की, बड़ी अच्छे परिवार की लड़की थी, अपनी माँ के साथ कुछ बदतमीजी कर रहे थे, और पूरे ट्रेन में लोग खड़े भरे हुए हैं, किसी ने कुछ कहा नहीं। तो हम दूर से बोले रुको रुको मैं आ रहा हूँ। तो ऐसा कहना क्या, उन लोगों को लगा कि हम उनके परिवार के लोग हैं, और वो लड़की के साथ हम आए। तो फिर आधे रास्ते में ट्रेन से मुझको उतर कर उसको छोड़ कर आए। वही घटनाक्रम मणिकर्णिका घाट पर हुई थी, 2014 की यह घटना है। और मैं एक शव यात्रा में गया था, तो बाढ़ का समय था, जबरदस्त बाढ़ था 2014 में। 4 अगस्त का दिन मुझे आज भी याद है, और किसी यादव परिवार का शवदाह होकर लोग में 80-90 लोग आए हुए थे। तभी घाट पर, मणिकर्णिका घाट पर शवदाह के पश्चात हम लोग सिंधिया घाट पर स्नान करने का विधान है, मैं वहीं पर आया था, और तभी शोर उठा बचाओ बचाओ। तो देखिए कि कुछ लोग डूब रहे हैं और लोग सिर्फ चिल्ला रहे हैं। वहाँ पर 200-250 लोगों की भीड़ थी, मगर कोई बचाने वाला व्यक्ति नहीं है। अब भगवान की माता माँ गंगा की कृपा, माँ भोलेनाथ का आशीर्वाद, हम पैंट शर्ट जूता मोजा पहने कूद पड़े नदी में। तेज बहाव थी गंगा मैया में, मगर चूंकि माँ तो माँ है, हम लोगों की दुष्टता को वो क्षमा करती हैं। तो हमने एक व्यक्ति का हाथ पकड़ा, जब उसको खींचने लगे तो दूसरा दिखाई पड़ा। तब तक मेरे पीछे से एक और सहयोगी थे, मंगल जी करके, तो वो भी हमारे बाद फिर वो आए। तब फिर हम लोगों ने पकड़ कर निकाला। तो वो जो मंगल थे, तो वो तो सुनते हैं कि वो बनारस डिस्ट्रिक्ट चैंपियन थे तैराकी में, उनके लिए वो सहज घटना थी। मैं कोई बहुत बड़ा तैराक तो हूँ नहीं, मगर फिर भी उस 102 डिग्री के बुखार में मैं गंगा में कूदा पैंट शर्ट पहनकर, और उन तीनों को बाहर निकाला। तो वो लोग काफ़ी मुझको साधुवाद दे रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं अपने आप को
बड़ा बल प्रदान करती हैं। तो मैं कोई सोच कर नहीं कूदा कि मैं मुझको बचाकर हीरो बनना है, मगर ये है कि नियति ने अगर आपको मौका दिया तो आप करने से चूकिए मत, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। धन्यवाद गुरु जी। तो आप हैं योगी योगेश्वर जी, योगी प्रकाशनाथ योगेश्वर जी। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।